प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। आज मैं आपके सामने जो मौजू लेकर आया हूँ वो है खुदा के बेटे और आदमी की बेटियाँ, सन्स ऑफ गॉड एंड डॉटर्स ऑफ मैन। और ये पैदाइश की किताब के 6 बाब की पहली आयत से 4 आयत तक इनका जिक्र है। इससे पहले कि मैं इसको वजाहत से बयान करूं, आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि बाइबल मुकद्दस में अगर कोई ऐसी बात नजर आए जो समझने में मुश्किल हो या ऐसा लगे कि इस सवाल का तो जवाब कहीं है ही नहीं, तो फिर स्टडी जरूर करें, दुआ जरूर करें, पाकरू से भी मांगे। लेकिन फिर भी अगर समझ ना आए तो इस्तिस्ना 29 बाब की 29 आयत याद रखें, जिसमें लिखा है कि गैब का मालिक तो खुदा है। जो चीजें जाहिर हैं उन पर तवज्जो दें और जो पोशीदा है उन्हें पोशीदा ही रहने दें। तो मैं बयान करूंगा आज। आपको अगर मेरे मैसेज की समझ आ जाए तो प्रेज द लॉर्ड, और अगर ना आए तो पौलुस की तरह कहे, अब तो आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन जब कामल आएगा तो सब कुछ जाहिर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं। पैदाइश की किताब उसका 6 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत। यहाँ लिखा है, जब रूए जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुई, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि खूबसूरत हैं, और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। यहां जो खुदा के बेटे और आदमी की बेटियों का जिक्र आया है, इसके बारे में बहुत से नजरियात हैं। मैं सिर्फ 2 नजरियात बयान करूंगा। पहला नजरिया, अक्सर लोगों का ख्याल है कि ये जो खुदा के बेटे जिनको कहा गया है ये फॉलन एंजल्स हैं, यानी वो फरिश्ते जिन्होंने लूसीफर का साथ दिया और आसमान से गिरा दिए गए, ये उनका जिक्र है। और फिर वो ये कहते हैं कि ये फॉलन एंजल्स हैं जिन्होंने आदमी की बेटियों से शादी की, आसमान से गिराए हुए फरिश्तों ने शादियां की, और उनसे जो औलाद पैदा हुई वो जिन थे, जसीम, जद, कदावर और जबार, जाइंट्स पैदा हुए। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि पैदाइश 6 बाब की 4 आयत में लिखा है, उन दिनों में जमीन पर जबार थे और बाद में खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनसे औलाद हुई। तो फिर जाहिर हुआ कि ये ख्याल कि फॉलन एंजल्स और आदमी की बेटियों के मिलाप से जिन्नात पैदा हुए, ये गलत साबित हो गया बाइबल की आयत से। फिर ये जो कहा जाता है कि फॉलन एंजल्स यानी गिराए हुए फरिश्ते ये खुदा के बेटे हैं, तो मुझे तो खुदा के बेटे कहते हुए शर्म आती है। वो फरिश्ते जिन्होंने शैतान का साथ दिया, लूसीफर का साथ दिया, खुदा के खिलाफ बगावत की, खुदा ने उनको आसमान से नीचे पटक दिया, उनको खुदा के बेटे कहना मेरी अक्ल से बाहिद है। यूना की इंजील के 8वें बाब की 44वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा, तुम अपने बाप अबलीस से हो क्योंकि उसकी ख्वाहिशों को पूरा करते हो। खुदावंद यीशु मसीह तो इंसानों को जो खुदा की ख्वाहिश को पूरा नहीं करते, शैतान की ख्वाहिश को पूरा करते, उनको कहता है कि तुम शैतान की औलाद हो। तो फरिश्तों को कैसे हम मान लें कि वो खुदा के बेटे हैं? फिर एक और बात, फरिश्ते जिस्म नहीं रखते, उनकी बॉडी नहीं है। फरिश्ते जो हैं वो स्पिरिचुअल बीइंग यानी रूहानी मखलूक हैं। तो रूहानी मखलूक जो है वो तो ना ब्याह शादी कर सकती है, ना वो जिनसी अमल कर सकती है। हाँ, अलबत्ता बाइबल में जिक्र है कि फरिश्ते इंसान के रूप में जाहिर होते रहे। आपको वाकया याद आ गया होगा, लूत नबी के घर जब गए हैं तो फरिश्ते आदमियों के रूप में थे। रूप तो वो कोई भी ले सकते हैं, और बाइबल में लिखा आज भी शैतान आसमानी फरिश्ते का रूप भी धार लेता है। तो लेकिन बात यह है कि उनका जिस्म नहीं है। फिर फरिश्ते जो है वो जिनसी अमल कर ही नहीं सकते। मैं अपने लफ्ज नहीं बोलूंगा, खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील के 22वें बाब की 30वीं आयत में फरमाया कि क़यामत में ब्याह शादी नहीं होगी, बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानद होंगे। आपको वाकया याद आ गया, किसी ने यीशु मसीह से सवाल किया कि एक औरत की शादी हुई एक शख्स से, वो शख्स मर गया, फिर उसके भाई से, फिर उसके भाई से, फिर उसके भाई से, और 7 भाइयों से उसकी शादी हुई।
क़यामत के दिन वो किसकी बीवी होगी? यीशु ने कहा आसमान पे ब्याह शादी कहाँ होगी, वहां तो हम फरिश्तों की मानद होंगे। तो गोया फरिश्ते शादी या सेक्स नहीं कर सकते। फिर मैं कहता हूं कि ऐसे फरिश्तों को तो सजा मिलनी चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं दूसरा पतरस दूसरा बाब 4 आयत, और फिर यहूदा की 6 आयत में भी ये लिखा है, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नुम में भेजकर तारीक गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहे। वो तो हिरासत में है, वो तो जहन्नुम में है, वो कैसे आएंगे और आदमी की बेटियों से शादी करेंगे? ये नजरिया गलत साबित हो गया। फिर खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज में बयान कर रहा हूं, मत्ती की इंजील 25वां बाब 41वें आयत में लिखा है, फिर यीशु अपने बाईं तरफ वालों से कहेगा, ऐ मलाउनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। तो जहन्नम तो गिराए हुए फरिश्तों के लिए तैयार किया गया, उनको हम कैसे खुदा के बेटे मान लें? बहनों भाइयों, अगर आप में से कोई शख्स गुनाह में जिंदगी बसर करता है, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, निजात नहीं पाई, तो आप खुदा के बेटे कहलाने के हकदार नहीं हैं। लेकिन अगर यीशु मसीह को कबूल करें, निजात पाएं, नई पैदाइश पाएं, आप खुदा के बेटे बन जाएंगे और उस सजा से बच जाएंगे जो जहन्नम तैयार किया गया है इब्लीस के लिए और एंजल्स के लिए, शैतान के लिए। तो इस बहस से क्या साबित हुआ? साबित हुआ कि फॉलन एंजल्स या गिराए हुए फरिश्ते खुदा के बेटे नहीं हो सकते और उन्होंने आदमी की बेटियों से शादी की, ये नजरिया गलत साबित हुआ। तो आइए चलते हैं दूसरे नजरिए की तरफ, लेकिन पहले मैं आपको याद करवा दूं। आपको याद है कि हमने आयत कौन सी शुरू की है? हमने पैदाइश की किताब के 6 बाब की पहली और दूसरी आयत की तिलावत की, जिसमें लिखा है कि खुदा के बेटों ने आदमियों की बेटियों को देखा कि खूबसूरत हैं और उनसे जिनसे चाहा ब्याह कर लिया और उनसे औलाद पैदा हुई। लिखा है वहां पे सूरमा पैदा हुए और वो कवि थे और सूरमा थे और नामवर थे। तो आइए अब दूसरे नजरिए की तरफ चलते हैं। दूसरा नजरिया यह है कि आदम का पहला बेटा कायन, दूसरा हाबिल, तीसरा बेटा सैत। तो कहा जाता है कि सैत की ईमानदार नस्ल जो है, दीनदार उसकी औलादे नरीना, ये खुदा के बेटे हैं और इन्होंने आदमी की बेटियों से शादियां की और फिर नामवर और सूरमा पैदा हुए। इसके लिए काफी सपोर्ट है बाइबल में, तो मैं भी इसी नजरिए का कायल हूं। लूका की इंजील उसका 3 बाब उसकी 23वीं आयत से 38 आयत तक एक नस्बनामा है, और ये नस्बनामा यीशु मसीह से शुरू करके आदम तक चलता है, यानी बैकवर्ड। तो वहां लिखा है 23वीं आयत में कि जब यीशु खुद तालीम देने लगा तो करीबन 30 वर्ष का था, और जैसा कि समझा जाता था यीशु यूसुफ का बेटा था, यूसुफ एली का बेटा था, एली मतात का बेटा था, मतात लावी का बेटा था। और चलते जाएं आगे 38 आयत, और वो अनूस का बेटा था और वो सैद का बेटा था और वो आदम का बेटा था और आदम खुदा का। तो क्या मतलब हुआ कि मसीह से लेकर आदम तक जितने इस नस्बनामे में मौजूद है वो सब खुदा के बेटे हैं। तो हम ये सब की तो बात नहीं कर सकते ना कि सब खुदा के बेटे जो है उन्होंने आदमी की बेटियों को देखा। उस जमाने में जो थे उनकी बात करूंगा। तो उनके जमाने में कौन थे? सैत, आदम का तीसरा बेटा। तो गोया आदम से मसीह तक के नस्बनामे में जो अंबिया मौजूद है सिर्फ उन्हीं में से कोई हो सकते हैं जो खुदा के बेटे कहलाते हैं। सैत जो है उसके मानी है ऑर्डेन्ड, अपॉइंटेड, मुकर्रर करदा। जब पहला बेटा पैदा हुआ कायन, तो अम्मा हवा ने सोचा होगा कि ये तो पैदाइश की किताब के 3 बाब की 25वीं आयत की तकमील है कि तेरी नस्ल में से एक आएगा, औरत की नस्ल से एक आएगा जो शैतान के सर को कुचलेगा, शायद कायन। लेकिन वो तो कातिल ठहरा। फिर हाबिल कत्ल हो गया। तो फिर तीसरा बेटा सैत। सैत जो है ये दीनदार था, यहोवा का नाम लेके दुआ करता था। इससे पहले दोनों का जिक्र नहीं है कि वो खुदा की इबादत करते थे। और सैत ने अपने बेटों की बेटियों की कलाम के मुताबिक, खुदा के अहकाम के मुताबिक तरबियत की थी।
اور پیدائش کی کتاب کے 4 باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ سیت کے بیٹے انوس کی پیدائش کے وقت سیت کی نسل یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگی. تو عبرانی میں دیکھ رہا تھا، اس کا مطلب ہے کہ سیت کی اولاد جو ہے وہ یہوہ کے نام سے کہلانے لگی. جیسے پاکستان میں ہمیں عیسائی کہا جاتا تھا، لیکن آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسیحی ہیں کیونکہ مسیح کو مانتے ہیں. ایسے ہی انطاکیہ میں جب شاگرد پھیل گئے اور کلیسیائیں قائم ہوئی اور وہ مسیح کا پرچار کرنے لگے تو سب سے پہلے انطاکیہ میں شاگردوں کو مسیحی کہا گیا. تو سید کے زمانے میں سب سے پہلے یہوہ کا نام لیا گیا. تو یہوہ کے ماننے والے سید کے لوگ، سید کی اولاد، سید کے جو اولاد نرینہ ہے، یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں. اور میں نے آپ کو جو ثبوت دیا ہے وہ لوکا کی انجیل میں سے دیا. تو جن لوگوں نے آدمیوں کی بیٹیوں سے شادی کی وہ سید کے ایماندار بیٹے تھے. اور یہ بیٹیاں کون ہیں؟ اب اس طرف آ جائیں. بیٹیاں، یہ بیٹیاں جو ہیں یہ قائن کی بیٹیاں ہیں. اور قائن جو ہے وہ نسب نامے میں شامل نہیں ہے، وہ خدا کے بیٹوں میں شامل نہیں ہے. اور یہاں پر ذکر آیا ہے کہ آدمی کی بیٹیوں سے شادی کی. آدمیوں نہیں، آدمی. اور یہ آدمی جو ہے اس وقت قائن، یہ آدمی جو ہے اس وقت سید ہی تھا. اور یہ سنگولر میں یوز ہوا ہے. قائن ایک فرد. قائن کا مطلب ہے نیزہ، اور یہ خدا کے نسب نامے میں بھی شامل نہیں ہے، یسوع مسیح کے نسب نامے میں. سید کے بیٹے جسمانی طور پر سید کے بیٹے تھے، لیکن روحانی طور سے وہ خدا کے بیٹے تھے. اور آج اگر کسی نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، نجات پائی ہے، نئے سرے سے پیدا ہوا ہے، پہلے وہ اپنے باپ کا بیٹا ہے، پھر وہ خدا کا بھی بیٹا ہے. 2 پیدائشیں. ایسے ہی یہ لوگ تھے. اب چلیے قائن کی بیٹیاں. قائن کے بیٹے بیٹیاں صرف قائن کے بیٹے بیٹیاں تھے، خدا کے نہیں. ان کا تعلق ہی نہیں تھا خدا سے. تو اس کا مطلب ہے کہ سید کے ایماندار بیٹوں نے ایک بہت بڑی غلطی کی کہ قائن کی بے دین لڑکیوں کے ساتھ شادی کی. اور ان سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ اولاد لکھے کہ بڑے سورما تھے، بڑے کوی تھے اور بڑے نامور تھے. اس کی طرف بعد میں آؤں گا، لیکن تھوڑا سا قائن کے بارے میں اور سنیے. قائن خدا کی پرستش نہیں کرتا تھا. وہ اپنے ہاتھ کی محنت پہ فخر کرتا تھا، لیکن جس نے ہاتھ دیے اس پہ فخر نہیں کرتا تھا. اس نے قربانی بھی لا کے جو خدا کے سامنے پیش کی، اپنے ہاتھوں کی کمائی. خدا کے خلاف اس کے اندر غصہ تھا، اپنے بھائی کے خلاف غصہ تھا. حابل کو قتل کرنے کے بعد پچھتایا نہیں، توبہ نہیں کی. اور جب خدا نے کہا تیرے بھائی کا خون مجھے پکار رہا ہے، تو کہتا ہے میں اپنے بھائی کا نگہبان ہوں. یعنی خدا کے ساتھ بھی اکڑ سے بولا. تو خدا نے اس کو آگاہ کر دیا تھا. پیدائش کی کتاب کے 4 باب کی 6 7ویں آیت میں خدا نے پہلے سے کہہ دیا تھا خبردار، گناہ دبکا بیٹھا ہے، باز آ. لیکن وہ نہیں آیا، اس نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا. اس کی اور خامی قائن کی یہ تھی کہ اس نے اپنی اولاد کو یہوہ کا نام نہیں سکھایا، خدا کے نام کی پرستش کرنی نہیں سکھائی. اب واپس آئیے. سید کے بے دین دنیا دار بیٹوں، واپس چلیے. سید کے ایماندار دیندار بیٹوں نے قائن کی بے دین بیٹیوں کے ساتھ شادی کی، اور اس لیے کی لکھا ہے کہ وہ خوبصورت تھی. یہ تو کوئی معیار نہ ہوا. انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خدا دل پر نظر کرتا ہے. انہوں نے ظاہری صورت کو دیکھا. میری بہنیں، آپ جو میرا پیغام سن رہی ہیں یوٹیوب پہ یا ٹی وی پہ، آپ خوبصورت ہیں، خداوند نے آپ کو بنایا ہے. لیکن آپ خوبصورت کے ساتھ خوبصورت سیرت بھی ہوں، خدا کے گھر میں پیدا ہوں. آپ اپنے ماں باپ کے گھر پیدا ہوئی ہیں، خالی قائن کی طرح نہیں، خدا کے گھر میں بھی پیدا ہو، خدا کی بیٹیاں بھی بن جائیں. تو خدا کے بیٹوں اور آدمیوں کے، تو خدا کے بیٹوں اور آدمی کی بیٹیوں کے بیاہ سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ جبار یا جائنٹس یا دیو نہیں تھے، کیونکہ جبار تو پہلے ہی موجود تھے.
पैदाइश 6 बाब की 4 आयत पे लिखा है, और उन दिनों में जमीन पर जबार यानी जाइंट्स थे, और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनसे औलाद हुई। यही कदीम जमाना के सूरमा है जो बड़े नामवर हुए। तो उन्होंने सिर्फ खूबसूरती देखी। खूबसूरती क्या है? चंद रोजा है। इमसाल 31 बाब की 30 आयत पे लिखा है, हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है। इमसाल 11 बाब की 22वीं आयत में लिखा है, बेतमीज औरत में खूबसूरती गोया सूअर की नाक में नथ के बराबर है। तो क्या फायदा ऐसी खूबसूरती की? खुदा ने आपको खूबसूरत बनाया है मेरी बहनों और भाइयों भी, आपको भी दिल से खूबसूरत बने। यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करें। और आखिर में मैं पैगाम देना चाहता हूं मसीह लड़कों से और मसीह लड़कियों से, अपने लिए अपने साथी, जीवन साथी मसीहों में से खुदा की रहनुमाई से हासिल करें, तलाश करें। गैर मसीहों के साथ मखलूत शादियों से बाज आए। ये गुनाह कबीरा है, और इससे जो नस्ल पैदा होगी वो आप समझते हैं कैसी नस्ल होगी। जैसे ये जो इन बेटियों से पैदा हुई, लिखा वो नामवर थे। क्या नामवर थे? बाइबल में उनकी कोई खूबी, कोई हिस्ट्री बयान नहीं की गई। अगर वो कवि थे तो कहाँ है? कोई जिक्र नहीं है। तो ये तो ऐसा है जैसे नामवर जुए में जुतना। दूसरा ग्रंथियों 6 बाब की 14वीं आयत में लिखा है, मैं आपको ये आयत दे रहा हूं, बेईमानों के साथ नाहमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी का क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी का आपस में क्या मेल। तो खुदा के बेटों को लाजमी है कि खुदा की बेटियों में से दुआ के साथ रुल कुद्स की हिदायत से अपने लिए बीवियां हासिल करें। और यही बेटियों से भी कहना चाहता हूं। मुझे कई दफा कोई बहनें कहती हैं, बस अब दुआ करें, मैं फलां से शादी करना चाहती हूँ, और जब मुझे पता चलता है कि वो शख्स तो खुदा से दूर है और वो निजात याफ्ता ही नहीं है, तो मैं उनकी हौसला शिकनी करता हूँ। आपसे भी यही कहना चाहता हूँ। तो आखिर में मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं, वो ये है, सैद के बेटों की तरह खुदा के बेटे बन जाए। कैसे? यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, जितनों ने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया, यीशु मसीह ने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो मसीह के नाम पर ईमान लाते हैं, यीशु मसीह पर ईमान लाएं, अपने गुनाहों से माफी मांगे और कहे, ऐ खुदावंद यीशु मसीह मेरे गुनाह माफ कर, अपने खून से मेरे दिल को धो के पाक कर दे, साफ कर दे। और ऐसा कहने से आप नए सिरे से पैदा हो जाएंगे। पहले तो सिर्फ आप अपने माँ बाप के बेटे बेटियां हैं, फिर खुदा के बेटे बेटियां बन जाएंगे और आप आसमान पे जाएंगे। वरना क्या होगा? वरना ये होगा कि बाईं तरफ वालों में शामिल होंगे जिनमें फॉलन एंजल्स भी हैं, जिनको कहा गया ऐ मलाउनो उस आग में चले जाओ। मैं डराना नहीं चाहता आपको आग से, लेकिन मेरा फर्ज है बाइबल में से आपकी रहनुमाई करूं। दोस्तों, अगर आप ईमानदार हैं, निजात याफ्ता हैं, तौबाशुदा हैं, तो अपनी निजात में कायम रहें। हर रोज दुआ करें, दुआ में रहें, दुआया हालत में रहें। कलाम हर रोज पढ़ें, तरतीब से पढ़ें, क्योंकि ये जिंदा किताब है और इसमें आपके लिए कदम कदम पे रहनुमाई है। इसमें कहीं भी कोई तजाद नहीं। ये खालिस है, ये पाक है, ये बेऐब है, ये जिंदा किताब है, ये जिंदगियां बदलती है। इसको अपना जीवन बना ले, हर रोज इसको पढ़े। और अगर कभी कोई मसला बन जाए, ऐसा लगे कि कहीं तजाद है, तो याद रखें तजाद नहीं है। इसको सोचे, पाकरू से पूछे, खादमों से मशवरा करें, आपको जवाब मिल जाएगा। थैंक यू। इसके थोड़े दिन के बाद मैं एक नए पैगाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। गॉड ब्लेस यू।